अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबको रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह करे ये सबके लिए रहमत और बरकत वाला महीना साबित हो, आमीन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने रमज़ान के लिए क्या तैयारी की है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी और हरम के साथ डिस्कस कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी कि हम लोग अपने ऊपर पोर्शन में एक प्रेयर कॉर्नर बनाएंगे इस बार, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियोस में, पिक्चर्स में देखा था कि इस तरह से लोगों ने घरों में, अपने जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं उन्होंने अपने प्रेयर कॉर्नर्स बनाए हुए होते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये किस तरह से डेकोरेट किया है सारा, छोटी छोटी चीज़ों के साथ। एक बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट हो गई है ताकि हम लोग इधर अपने जो है टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ। बच्चे भी, जब मैं इधर नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरे बच्चे भी जो हैं इब्राहिम, हमज़ा, हारिस, वो ख़ुद ब खुद आकर खड़े हो जाते हैं मेरे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। और हनम तो वैसे ही पढ़ लेती है जितना उसको टाइम मिलता है, तो या जितना वो मैनेज कर पाती है। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी कि मैंने ये किस तरह से डेकोरेट किया है सारा और क्या क्या चीज़ें मैं लेकर आई थी और इसमें किस किस की एफ़र्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये कारपेट मंगवाया है। ये ग्रास कारपेट है, बहुत प्यारा सा। तो ये मुझे हमारे जो ड्राइवर हैं अब्दुल्ला अंकल, उन्होंने ला कर दिया था। बस वो मैंने उनको मेजरमेंट बता दी थी कि मुझे इतने फुट का चाहिए, तो वो लाकर उन्होंने दे दिया था। इसके बाद ये कुशन्स हैं, ये 4 मेरे पास पहले से ही थे। और ये जाय नमाज है। ये रबड़ प्रेयर मैट है, रबड़ का बना हुआ है प्रेयर मैट। तो ये स्मॉल साइज़ का है बच्चों के लिए। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये 2 मैंने मंगवाए थे ताकि इब्राहिम, हमज़ा, हारिस वगैरह जिसने भी नमाज़ पढ़नी है वो मेरे साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। और यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। और ये तो हमारे घर पहले से ही था, हमेशा हमारी ऑलमोस्ट हर वीडियो में, हर पिक्चर में होता है ये बहुत प्यारा सा वॉज़ है, फ्लावर वॉज़। और ये भी मैंने नया ही लिया है क्योंकि पहले जितने थे वो घर में लगे हुए थे। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा फ्रेम है और ये हरम ने चूज़ किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस पर लिखा हुआ है। तो ये हमने बिल्कुल फ्रंट वॉल पे अपने लगा दिया है। और नीचे हरम ने ये वॉल स्टिकॉन्स के ऊपर ये तस्बीह लगा दी हैं, स्मॉल साइज़ की है, ताकि बच्चों को अवेयरनेस रहे ना कि ये नमाज के बाद थोड़ी सी तस्बीह भी पढ़नी है। और कॉर्नर पर फिर हमने ये फ्लावर्स जो हमारे पास पहले से ही थे, ये पूरा बंच है लीफ का, ये कॉर्नर पर लगा दिया है। और इसके अंदर लाइट्स लगाई हैं, सारी कलरफुल लाइट्स हैं, बहुत प्यारी सी। और ये जो है लोहे कुराने, ये किसी दूसरी वॉल पे लगा हुआ था, वो फिर वहाँ से उतार के यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर हरम ने अपने स्कार्फ जो नमाज़ पढ़ने के लिए वो लेती है, और बॉयज़ की जो कैप्स हैं नमाज के लिए वो यहाँ पर हैंग की हैं। और कर्टन पे भी लाइटें लगाई हैं। ये लाइट्स जो है ना सारी मरियम ने लगाई हैं। तो ये बहुत इसने अच्छी सी डेकोरेशन करके सारी लाइट्स अरेंज की हैं। और लाइट्स तो मेरे पास पहले से काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं क्योंकि कुछ भी सेलिब्रेट होता है हम सबसे पहले लाइट्स ही लगाते हैं, लाइटों पर ही सारा जोर देते हैं। उसके बाद ये एक कॉर्नर पीस है हम लोगों के पास। मैं चाह रही थी कि कोई कॉर्नर टेबल मिल जाए, लेकिन वो फिर मुझे आसपास से कहीं मिल नहीं सक रहा था और दूर मैं जाना नहीं चाह रही थी, बहुत टाइम भी बिल्कुल भी नहीं था। तो ये एक लैंप है प्यारा सा, ये हमारे पास पहले से ही था टेबल लैंप। और ये इब्राहिम ने अपने लिए आबे ज़मज़म रखा हुआ इधर। ये कुरान पाक है। यहाँ पर कुछ डेकोरेशंस हैं, ये कैंडल्स हैं, 3D कैंडल्स। ये देखिए मैंने सारी ऑन कर ली हैं। और पीछे ये एक्रेलिक से अल्लाह का है पीस। और ये बहुत प्यारा सा एक छोटू सा वॉज़ है। और नीचे हमने मोहम्मद का लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और यहाँ पर हरम ने प्लांट रख दिया है, मनी प्लांट की बॉटल, जिसका पानी हम हर 2 दिन बाद चेंज करते रहते हैं ताकि ये मुरझा ना जाए।
और ये कैंडल्स तो हमारे पास पहले से ही थी। सो फ्रेंड्स, ये इसकी ओवरऑल लुक है, बहुत खूबसूरत सा माशाल्लाह से, बहुत प्यारा। तो ये है बहुत प्यारा सा सेटअप्स जो हमने सेट किया है घर के कॉर्नर पे, यानी टीवी लाउंज के कॉर्नर पे। टीवी तो इधर है नहीं लाउंज में, टीवी हम लोगों ने अंदर रखा हुआ है, अंदर लगाया हुआ है एलसीडी बेडरूम में। तो सोफ़े इस तरफ शिफ्ट कर दिए हैं इन कर्टन्स के आगे। कॉर्नर पे रैक है और डाइनिंग टेबल हम किचन के पास ले आए थे। और हरम को कोई प्रॉब्लम हो गया। हरम, क्या प्रॉब्लम है? नेट नहीं चलेगा। कहाँ लगाना है इसको? ये अडॉप्टर उतार के उस पर लगाओ ना, वो उस पर नहीं लगेगा ना, मुँह करने की कोई इसकी एरिया ही ख़राब हो गया, नहीं चल रहा वो। ओ ऐसा करो, एक मेरे पास आइडिया है, लगाएं क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये चलाओ ट्रेडमिल। हरम ने एक्चुअली ट्रेडमिल करनी है, तो हरम से एडजस्ट नहीं हो पा रहा इसके सॉकेट, क्योंकि एक सॉकेट एक वो ख़राब हो गया है। ऑन करो इसका बटन, ऑन करो। तो ये मैंने कुछ कपड़े श्रिंक करके डाले थे। आज बाहर बहुत हवा चल रही है, फिर से ठंडी ठंडी हवा है बाहर। मैंने सोचा इनको उतार लूँ, कपड़े सिलवाने हैं। ईद है ना भाई, आगे ईद है, तो बहुत सारे कपड़े अभी स्टिच हो जाएंगे। ये मैं उतार रही हूँ। और चाँद किधर है? वो कितना खूबसूरत चाँद है, वो देखें सामने, रमज़ान का, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है यहाँ से। और बहुत प्यारी हवा है, सारे कपड़े हवा में उड़ रहे हैं। अब हम जाते हैं अंदर कपड़े लेकर। इनको तय करूँगी सारे कपड़ों को। और हरम को फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कब नीचे गिराया? वैन तो आपसे मैंने टैब लिया ही था कि सो जाओ। कहाँ है स्क्रैच? दिखाओ। ये मैंने नहीं किया बहन, ये आपने ही किया। नो। ये देखें, ये पूरा ऊपर से। और जो है वो ये इसके ऊपर वो नहीं है प्रोटेक्टर। मैं स्क्रीन पर मार। चलो चलो अपना काम। ये तुमने आज जॉगर्स क्यों नहीं पहने? ये आपने आज जॉगर्स क्यों नहीं पहने? मर्जी यहाँ नहीं चलनी। जल्दी से अपने जॉगर्स पहन के आओ। ऐसे आपके पैर ना, और स्पीड भी ज़्यादा करो, 5 स्पीड पे करो। हरम को ट्रेडमिल तक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और हरम चिड़ी है कि मुझे नहीं दिखाएं ट्रेडमिल करते हुए। और चाहे खाना हो, नहाना हो या ट्रेडमिल करनी हो, टैब और मोबाइल के बगैर गुजारा ही नहीं है। और ये हमारा ओवन जो कि ख़राब हो गया था कल से, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी फिर वैसे इसको रिपेयर कराया है, और ड्राइवर अंकल इसको ऊपर छोड़ के गए हैं। मैं अभी इसको अंदर ले जाऊंगी। तो मैं इसको उठा के ले आई हूँ अंदर। काफ़ी हैवी था, तो होप्स हो कि अब ये ठीक से काम करे। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं ईशा की नमाज़। और हारिस के फिर से कोई ना कोई इशू ज़रूर चल रहा है। ये बैठा हुआ है नाराज़ होकर। मैं बच्चों को बोलती जाती हूँ, आगे आगे बच्चे उसकी नमाज़ फिर पढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमज़ा को भी याद नहीं है सारी दुआएं। तो इस तरह से बच्चे नमाज़ अदा करेंगे, इसके बाद दुआ मांगेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा इस कॉर्नर को बनाने का एक मकसद ये भी है कि जो बच्चे, हमारे बच्चे आजकल दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। कम अज़ कम मैं तो ये फ़ील करती हूँ कि बच्चे नमाज़ की तरफ और कुरान की तरफ और इस तरह इस्लामी दुआओं की तरफ तो अट्रैक्ट होते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं इस तरह से कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए करूँ, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएं और बच्चों को पता हो कि ये हमारा एक प्लेस है जहाँ पर हमने जाके अपना टाइम स्पेंड करना है, अपनी नमाज़ अदा करनी है। और थोड़ी सी बच्चों को जो है वो इस्लाम के बारे में भी पता चलेगा कि कितनी नमाज़ें हैं, कितनी रकात हैं नमाज़ों की।
तो इस तरह से ही बच्चों में थोड़ी सी चेंजेस आ जाए। और आप सबको मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मैं 2-3 दिन से अपने बच्चों में चेंजेस भी देख रही हूँ। बच्चे खुद शौक़ से आते हैं, जैसे ही मैं नमाज़ के लिए खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे पास ज़रूर आके खड़े होते हैं और नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और आज तो हमज़ा भी वॉशरूम में बाकायदा वज़ू सीख रहा था कि मामा वज़ू कैसे करते हैं, मुझे वज़ू करना सिखाएं। हमज़ा ने कितने रोज़े रखे हैं? अंडा रखा है अंडा खा के रोज़ा रख लो ना अंडा। और हरम ने माशाल्लाह से अभी तक 2 हरम ने रखे हैं और हरम का इरादा है कि इस दफ़ा हरम सारे रोज़े रखे। दूसरा ही तो है, लेकिन हरम कह रही थी कि मैं ना सारे रोज़े रखूँगी इस टाइम। हारिस आपने कितने रोज़े रखे हैं? हारिस आपने कितने रोज़े रखे, जल्दी से बताओ। फ्रिज में बता दो ना। में साथ में लेकर घूम लेते। ईद मुबारक, ईद मुबारक है। अवेश फैमिली व्लॉग्स की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। और रोज़े पूरे रखना और क्या करना, पकोड़े कम खाना, शरबत खाना। रोजे आ गए हैं, बाहर आ जाओ जरा। रोजे आ गए हैं, बाज आ जाओ। हर चुप, रोज़े आ गए हैं, बाहर आ जाओ। बाज आ जाओ। तो फ्रेंड्स, आप अपने साथ साथ रोज़ेदारों का भी ख्याल रखें जो आपके आसपास हैं, आपके घर की ख़वातीन जो सारा दिन भाग भाग के काम कर रही हैं, आप लोगों के लिए इतने सारे खाने पका रही हैं उनका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। और हम लोग जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं, रोजे में भी स्कूल जाते हैं। रोज़ा रख के स्कूल जाते हो आप? और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमने इब्राहिम की रोज़ा कुशाई भी करनी है। इब्राहिम का फर्स्ट रोज़ा होगा इंशाल्लाह। और हारिस आपने रोज़ा रखना है ना? हारिस कहाँ रोज़ा रखना है? फ्रिज में टम्मी में यहाँ। तो ये हमज़ा ना बार बार आता है, कहता है मम्मा मुझे नमाज़ पढ़ा दें। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में नमाज़ नहीं होती हमज़ा, थोड़ी देर में नमाज़ नहीं होती। दिन में 5 नमाज़ें होती हैं। टोपी आपने उल्टी पहनी हुई है, सीधी कर दूँ? आप कौन सी नमाज़ पढ़नी है? ईशा की तो हमने पढ़ ली थी, आप कौन सी पढ़नी है? फजर पढ़ लें, खुद पढ़ो। चलो तो फ्रेंड्स, मैं हमज़ा को एक दफ़ा फिर से नमाज़ पढ़ा लेती हूँ। इसको मैंने सिखानी भी है क्योंकि अभी इसको नमाज़ पूरी नहीं आती है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट फैमिली व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये डेकोरेशन और हमारा प्रेयर कॉर्नर कैसा लगा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।